फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलू एंड वेलकम यू ऑल इन शीलूज दुनिया। ढेर सारी शुभकामनाएं और गुड विशेस के साथ आज का वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। आजकल दिवाली का माहौल चल रहा है और हम सभी अपने त्योहार को बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने में जो तैयारियां करते हैं उसमें जुट गए हैं। और ये त्योहार हमारा सबसे बड़ा त्योहार होता है। हम उसे बहुत उत्साह और उमंग के साथ पूरे फैमिली के साथ मनाते हैं। चाहे पूरे साल तक हम एक दूसरे को ना मिलते हो, पर दिवाली ऐसा त्योहार है जब हम सबको मिलते हैं और फैमिली मेंबर इकट्ठे होते हैं तो वो एकदम यादगार पल होते हैं हमारे लिए, है ना। तो उसे और भी शानदार बनाने के लिए थोड़े थोड़े छोटे टिप्स मैं आज देना चाहूँगी, उसके बारे में आज बात करते हैं। दिवाली सेलिब्रेशन के लिए जो हम तैयारियां करते हैं उसमें सबसे पहली टिप्स मैं ये देना चाहूँगी कि आप जो स्वागत के लिए तैयारियां करते हैं यानी डेकोरेशन करते हैं और जो घर की सफाई करती हैं, दोनों में बैलेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कई बार हम उत्साह में इतना सारा काम कर लेते हैं और फिर हम इतने थक जाते हैं कि हमारे में वो ताकत ही नहीं रहती कि हम त्योहार को सेलिब्रेट करें। तो इस तरीके से नहीं, थोड़ा-थोड़ा हर रोज़ काम करके आप अच्छी तरीके से आपका घर का डिक्लटरिंग और क्लीनिंग भी कीजिए और फिर जब आपके त्योहार शुरू होंगे तब आप एकदम फ्रीली, एकदम शांति से अपने दूसरे काम निपटा सकोगे। डेकोरेशन के लिए फ्रेंड्स मैं ये टिप्स देना चाहूँगी कि जो आपके पास पुराना पड़ा हुआ है ना डेकोरेशन, उसे थोड़े आइडियाज़ लगा के आप नए सिरे से उसे रख सकते हैं। नए तरीके से आप उसको रीयूज़ कर सकते हैं। और आप हो सके तो जो इको फ्रेंडली चीज़ें होती है ना, वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। जैसे कि मिट्टी के दिए हैं, तो ये तो हमारी परंपरागत एक चीज़ है और उसका उसे तो हमें हर साल नए लेने होते हैं, पर बहुत सुंदर डेकोरेटेड आजकल मिलते हैं, उसका यूज़ करें। जैसे पेपर से बनी हुई चीज़ें हैं तो उससे भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, नेचुरल फ्लावर है, फिर पत्तियों को काट के उसमें से अच्छे से डेकोरेटिव पीस बना सकते हैं। उस तरीके से जो तोरण है, फिर भगवान के मंदिर की सजावट है, फिर रंगोली है, आजकल उसमें बहुत चलते हैं। तो नेचुरल फ्लावर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। इससे 2 फ़ायदे ये होंगे आपको कि आपको हर रोज़ एक नया आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से मुझे रंगोली बनानी है, किस तरीके से डेकोरेशन करना है। और दूसरी बात ये होती है कि जब त्योहार खत्म हो जाएँगे ना, तो आपको वो क्लटर घर में पड़ा नहीं रहेगा। आप बहुत आराम से हर रोज़ का चेंज करते रहोगे। तो ये भी बहुत एक अच्छा-सा आइडिया है कि आप फ्रेश फ्लावर का डेकोरेशन करें, है ना? दूसरी टिप्स है कि आप खरीदारी में समझदारी दिखाएँ, यानी कि आप एक बजट बना के चलें कि दिवाली में हमें इतने ही खर्चे करने हैं। यानी हर साल जब दिवाली का टाइम आता है ना, तो चीज़ों की प्राइस बहुत बढ़ जाती है। तो आप समझो कि आप साड़ी लेने चले गए तो आपको 1000 की साड़ी भी मिलेगी, 15,000 की भी मिलेगी। अगर आप उसका दिमाग में सोच के नहीं जाओगे तो आप बहुत सारे पैसे खर्च कर दोगे, है ना? और अगर आपने भूल से भी जो सेल्समैन है उसको बता दिया कि मुझे 5,000 का मेरा बजट है, तो वो 5,000 के ऊपर की साड़ियाँ आपको दिखाएगा, यानी आप 5 के बदले 8 खर्च के आओगे। तो ये जो छोटी-छोटी टिप्स है ना, वो थोड़ी याद रखनी चाहिए कि हमें कितने बजट में सेलिब्रेशन करना है और हर एक के बजट में चीज़ें आ भी जाती है, हमें उस तरीके से उसे सिलेक्ट करना चाहिए, अननेसेसरी हमारे पैसे बर्बाद ना हो, खर्च ना हो जाए। ऐसे घर के डेकोरेशन में भी होता है, घर के डेकोरेशन में हर बार नई चीज़ें खरीद-खरीद के अल्टीमेटली हमारे पास बहुत सारा क्लटर इकट्ठा हो जाता है। उसके बदले जो हमारे पास है, उससे कुछ नए तरीके से, कुछ क्रिएटिव तरीके से सजाएँगे ना, तो भी घर बहुत ही सुंदर हो लगता है। और एकदम साफ-सुथरा और सजाया हुआ घर हमेशा सुंदर दिखता है। तो थर्ड टिप मैं ये देना चाहूँगी कि खाने में अपनी सेहत का ध्यान रखिए, यानी पूरे फैमिली की सेहत का ध्यान आपको ही रखना है। जैसे कि दिवाली में मिठाइयाँ हम बहुत खाते हैं और मिठाइयों में जो शुगर पड़ती है और चीज़ें डलती है ना, आजकल तो बहुत उसका जो विरोध हो रहा है कि क्या-क्या चीज़ें आप डालते हैं, उसमें हमें पता भी नहीं होता और वो हम इतने महँगे दाम पे खरीद के लेके आते हैं।
तो उसके बदले आप गुड़ से बनी हुई या हनी से बनी हुई या फिर खजूर से बनी हुई होममेड चीज़ें बनाओगे ना घर पे, कुछ आइडिया लगा के, जैसे ड्राई फ्रूट में आप पैसे खर्च कर दीजिए, कोई बात नहीं है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो डाल के और खजूर रोल जैसे बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी आइटम बन सकती है जो आप घर पे बना सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखिए जो फैमिली मेम्बर के लिए भी, हेल्थ के लिए अच्छी होगी और मेहमानों के भी लिए बहुत ही अच्छी होगी। तो इसके साथ हम कई बार जो स्नैक्स बनाते हैं वो हमेशा डीप फ्राइड होते हैं, और आजकल लोग डीप फ्राइड तो पसंद नहीं करते, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो उसके बदले रोस्टेड चीज़ें बना सकते हैं हम, या फिर बेक चीज़ें बना सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ है, उससे लगा के हम थोड़ा खर्च भी अपना कम कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा हेल्थ की हम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि घर में कोल्ड ड्रिंक मत लाइए। कोल्ड ड्रिंक का ज़्यादा यूज़ होता है, बच्चे बहुत पीते रहते हैं और ये अच्छा भी नहीं है हमारे लिए। तो उसके बदले आप है ना नींबू पानी बना सकते हैं, फिर ग्रीन टी ऑफ़र कर सकते हैं, और उसके साथ आप उसमें थोड़ा हनी वग़ैरह डाल दोगे ना तो टेस्टी लगता है, और बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा रहता है। या फिर आप उसके बदले ये भी कर सकते हैं कि कोकोनट वाटर का आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सब हेल्दी जो चीज़ें हैं ना, अब हमें उस पे थोड़ा शिफ्ट होने की ज़रूरत है। जो चीज़ें हमें नुकसान करती है उसे बंद करनी चाहिए। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि अगर आप दिवाली में दिए जलाते हैं ना, उस टाइम पे छोटे बच्चों को और जो आपके पालतू जैसे डॉग है घर में या बिल्ली है, उन लोगों उनको थोड़ा दूर रखना बहुत ज़रूरी है, उसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और पटाखे जलाते टाइम पे भी सेम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे बहुत ही चंचल होते हैं, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका त्योहार का प्लानिंग हो गया। अब आपको दिवाली का जो मेन इंटेंशन है उसके बारे में सोचना है। देखो, दिवाली का जो मतलब है ना, वो आपके मन के अंदर भी रोशनी फैलाना और बाहर भी हमारे घर में, हमारे वातावरण में रोशनी फैलाना, ये उसका मकसद है। तो इसीलिए हम दिए जलाते हैं, है ना? तो वो रोशनी हम कब फैला सकते हैं, जब हमारे मन को साफ कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रिलेशंस के लिए सोचना चाहिए, उसे मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप घर में हार्मनी बना के रखें, यानी छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज करिए और सुख शांति और आराम से आप कंफर्टेबली एक-दूसरे के साथ रह सकें और एक अच्छा अच्छा वातावरण पैदा कर सकें, उस तरीके से बिहेव करें, ये बहुत ही ज़रूरी है। और लास्ट में ये है कि हम जो हमारे घर की जो यूज़ नहीं होती है, ऐसी जो चीज़ें होती है वो डोनेट कर देते हैं, किसी को कपड़े दे देते हैं, घर की चीज़ें जो हमारी यूज़ नहीं हो रही वो दे देते हैं ना। इससे क्या होता है, एक जिन लोगों के पास नहीं है उन लोगों के पास भी चीज़ें हो जाती है और उनको बहुत खुशी होती है। तो ये एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता है, तो इसीलिए हमें दिवाली का जो मेन मकसद है उसे फॉलो करना चाहिए, एक दूसरे के साथ बहुत हार्मनी और प्यार से रहना चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, देखा आपने, छोटी-छोटी बातें हैं पर ये बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारे त्योहार का जो सेलिब्रेशन है उसे 4 चाँद लग जाएँगे और हम बहुत अच्छी तरीके से कुछ यादगार पल है वो क्रिएट कर सकते हैं। फैमिली मेंबर्स मिलके जो सेलिब्रेशन करते हैं उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं नेक्स्ट टाइम और भी आपको पसंद आएगा, ऐसे सब्जेक्ट से लेके आऊँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले कोई नए से आइडिया के साथ फिर से। तब तक के लिए बाय बाय।